मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको आज की हिंदी कक्षा में पहले हिंदी का सिलेबस विस्तारित रूप में बताना चाहूँगी। हिंदी का सिलेबस जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम सोपान के अंतर्गत 8 गद्य पाठ हैं। द्वितीय सोपान पद्य भाग, मध्यकालीन कविताएं 4 हैं, आधुनिक कविताएं 6 हैं। तृतीय सोपान अपठित भाग 2 एकांकियाँ निर्धारित की गई है तथा आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न पत्र का ढांचा दिया गया है। आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो आप देख सकते हो, अगर नहीं है तो इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखिए तथा आज के क्लास में जो नोट्स दिए जा रहे हैं वह आपको नोटबुक में लिखकर रखना होगा। लॉकडाउन खुलते ही आपको वह दिखाना होगा। प्रश्न पत्र का ढांचा कुछ इस तरह से है। गद्य भाग से 25 अंक, पद्य भाग से 20 अंक, अपठित भाग से 15 अंक, व्याकरण से 25 अंक, रचना से 15 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक तथा नीचे ये प्रश्न पत्रिका का ढांचा जो है दिया गया है तथा व्याकरण का हिस्सा जो है कितने अंकों के लिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे यह आप देख सकते हो। यहाँ दिया गया है, पहले वाक्य शुद्ध कीजिए, 4 वाक्य होंगे, 4 अंक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 4 रिक्त स्थान आपको भरने होंगे, अंक है 4। कारक चिन्हों का प्रयोग करना है या उचित शब्दों का प्रयोग करना है। तीसरा जो है सूचना अनुसार काल बदलना, यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। 3 वाक्य होंगे, अंक होंगे 3। मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखना होगा, 4 अंकों का प्रश्न है। अन्य लिंग रूप लिखिए, 3 शब्द 3 अंक। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3 अंक। उपसर्ग जोड़कर लिखिए 2 शब्द 2 अंक। प्रत्यय अलग कर लिखिए 2 शब्द 2 अंक तथा किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, अर्थात 3 में से 1 निबंध आपको लिखना होगा अथवा पत्र लेखन लिखना होगा। इसके लिए अंक है 5। अपठित गद्यांश है यानी पैसेज अथवा गद्य भाग। पैसेज के नीचे अथवा गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको पूरा गद्यांश पढ़कर लिखना होगा, अंक है 5। उसके उपरांत है अनुवाद अथवा ट्रांसलेशन। कन्नड़ और अंग्रेजी के 5 वाक्य होंगे, आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, अंक है 5। तो आज की कक्षा में हम मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, यह मैं आज के क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। तो मुहावरों का अर्थ क्या है, मुहावरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए तो मुहावरा शब्द का अर्थ का अभ्यास होता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर तथा प्रभावशाली तथा संक्षिप्त व सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो आज की कक्षा में हम आपके वर्कबुक के जो क्वेश्चंस हैं, वर्कबुक में जो दिया गया है, उन मुहावरों को मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको ध्यान से देखना होगा तथा आपके पास अगर वर्कबुक नहीं है तो आपको नोटबुक में लिखकर रखना होगा। लॉकडाउन खुलते ही आपको यह दिखाना होगा। तो देखिए ध्यान से, मुहावरे अगर मगर करना अर्थात टाल मटोल करना, उंगली पर नचाना यानी इच्छा अनुसार कार्य करवाना, घर का उजाला इज्जत बढ़ाने वाला तथा सिर उठाना, इस शब्द का तात्पर्य है विरोध करना। उदाहरण दिया गया है कैसे मुहावरों को अर्थ के साथ लिखना है तथा नीचे आपको अध्ययन के लिए दिए गए हैं कुछ प्रश्न, इस तरह से परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। पहला मुहावरा जो है रंग जमाना यानी धाक जमाना, पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना, 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना, हाथ फैलाना यानी याचना करना। द्वितीय मुहावरा जो है हाथ पांव फूल जाना यानी डर जाना, ठंडा पड़ जाना यानी मर जाना, छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हारना। तीसरा मुहावरा जो है टोपी उछालना, इस मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, छाती से लगाना, प्यार करना, पानी पानी होना यानी लज्जित होना, लाल पीला होना यानी क्रोध करना। प्रथम वर्ष में आपने मुहावरों को पढ़े हैं, यानी आपको मुहावरे अध्ययन के लिए पिछले वर्ष यानी प्रथम पीयूसी में अध्ययन के लिए थे। तो चौथा जो है आंख रखना यानी निगरानी करना, कमर कसना यानी तैयार होना, आंखों से गिरना यानी सम्मान नष्ट होना, गुलचरे उड़ाना, इस मुहावरे का तात्पर्य है मौज मस्ती करना।
अगला जो मुहावरा है खिल्ली उड़ाना, इस शब्द का तात्पर्य है हंसी उड़ाना। तारे गिनना यानी प्रतीक्षा करना। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। जी चुराना यानी मेहनत से बचना। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ है खुशियाँ मनाना। नींव डालना यानी आरंभ करना। दिन फिरना यानी भाग्य पलटना। मुंह फेरना, इस मुहावरे का अर्थ है उपेक्षा करना। तो आज के क्लास में मैंने इन मुहावरों को आपको पढ़ाया है, तो इन मुहावरों को आप ध्यान से पढ़िए तथा नोटबुक में लिख कर रखिए। अगली कक्षा में अर्थात ही कल के कक्षा में मैं आगे के मुहावरों को आगे बढ़ाती हूँ। धन्यवाद।